हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, ये है हम लोग का 23वां क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 22 क्लासेस कंप्लीट करा ली हैं, जिसमें से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी हम लोगों ने कंक्लूड किया है। ये जो सेशन है वो आपके एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और उसी के साथ साथ एसएससी के एग्जामिनेशन या कांस्टेबल के एग्जामिनेशन या फिर वनडे एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस सीरीज को शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाए। आज है हमारे पास पूरे के पूरे 41 क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुआ था? इसको आप लोग जेजेआई में भी काउंट कर सकते हैं, यानी जबरदस्त इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है। इससे आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही संविधान सभा से रिलेटेड या फिर आर्टिकल से रिलेटेड। आप लोग जितना हो सके उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1949 या 9 दिसंबर 1950। याद रखिएगा, आजादी से पहले, आजादी हम लोग का कब हुआ था? 1947। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, उससे एक साल पहले आप लोग कह सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सब भारत राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, एनडी तिवारी, रवि राय या फिर बलराम जाफर। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा का ए, कमलापति त्रिपाठी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आत्म अमर्त्य सेन को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? इसका आप लोग को दिया है, बताना है किस वर्ष से सम्मानित किया गया। 1996, 1997, 1998 या 1999। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, 1999 को अमर्त्य सेन को नोबल पुरस्कार, माफ कीजिएगा, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जादू टोना का उल्लेखन किस वेद में जादू टोना से रिलेटेड है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, अथर्ववेद हम लोग का जादू टोना से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 40 वर्ष। ये है आपके ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। याद रखिएगा, आप लोग के लिए क्या चीज होता है, जो एमपी है, लोकसभा के लिए आपको कितना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष। वहीं राष्ट्रपति के लिए आपको कितना चाहिए? 35 वर्ष। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आप लोग के लिए चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, फिकोलॉजी, लेक्सियोग्राफी या फिर पोमोलॉजी। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, ऑन्कोलॉजी। याद रखिएगा, कैंसर, कैंसर के लिए किससे पढ़ेंगे? ऑन्कोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कोकेन किस पेड़ से प्राप्त होता है? देवदार, चीड़, सिनकोना या फिर हमारा पोमोलॉजी। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना से हम लोग को प्राप्त होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जो बाहरी आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, पीला या फिर लाल। तो आप लोग को इसका जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, काला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, वाडीवास का युद्ध आपका कब हुआ था? 1962, 1757, 1760 या फिर 1800 ईस्वी में। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, समाचार पत्रों में मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिथन थियोग या फिर लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, चार्ल्स मेटकॉफ के समय में जो समाचार पत्र है उसको धीरे धीरे क्या चाहिए, अपने जो कब्जा था उससे धीरे धीरे हम लोग को रिलीज किया गया, और इन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आप लोग कह सकते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग को दिया जाने लगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? 2001, 2008, 2014 या फिर 2015। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 20 जून या फिर 10 नवंबर को। इसका आप लोग का जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, चलैया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारा से, जल बंटवारा, वित्तीय सुधार या फिर बैंकिंग। इसका आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, हम लोग याद रखेंगे टैक्स से, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड याद रखेंगे, चलैया समिति थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, राष्ट्रीय मार्ग 7 किन दो राज्यों को जोड़ता है? दिल्ली अमृतसर, वाराणसी कन्याकुमारी, चेन्नई से ठाणे या फिर आगरा टू मुंबई। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, वाराणसी से, यदि हम लोग बात करें वाराणसी से कन्याकुमारी जाने के लिए, तो यहाँ से आपको यहाँ तक आना पड़ेगा।
कन्याकुमारी तक जाने के लिए आप लोग को कौन सा मार्ग पकड़ना पड़ेगा, तो मार्ग आपका 7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जल या फिर ठोस हाइड्रोजन। इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विक्रम संवत और शक संवत कितने वर्ष का अंतर है? ठीक है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है ये आपको बताना है। 100 वर्ष, 110, 125 या 135 वर्ष। ये है आपका जवाब। इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो हमारा डी 135 वर्ष का इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? लोहा, सोना, हीरा या फिर चांदी? तो इसका जवाब सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी? आपको इसका जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, फल्गु नदी पे। और आपको याद रहना चाहिए जो विष्णुपद है वो गया में है, और गया कहाँ है? आपका बिहार में है। इतना आप लोग को याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टर, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे या फिर फंक? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मानव संसाधन, सूचना प्रशासन, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रोजगार समाचार का प्रकाशन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, शवाक किस देश के गुप्तचर का नाम है? इराक, रूस, ईरान या फिर फ्रांस? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, ईरान। भारत के गुप्तचर विभाग का क्या नाम है? हम इसे रॉ कहते हैं। ठीक है, रॉ कहते हैं। और वहीं इजराइल के सबसे ज्यादा इजराइल के गुप्तचर का क्या नाम है? तो मोसाद नाम है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1901 से 1901 में, माफ कीजिएगा 1991 में, 1992 में, 1995 या 1997 में? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1997 में सत्यजीत राय को भारत रत्न दिया गया। और आत्मरसेन को कब दिया गया? 1999। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस या फिर काला फास्फोरस? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा भी लाल फास्फोरस। जैसे कि माचिस की कांटी देखते हैं ना, उसी को कहते हैं दिया सलाई। जिसमें से होम लाइट का यदि आप लोग लीजिएगा तो उसमें लाल रंग का लगा रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000 ग्राम, 1200 ग्राम, 135 ग्राम, 1350 ग्राम या फिर 1800 ग्राम? इसका आप लोग को जवाब देना है। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, 1350 ग्राम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या फिर 19? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है हमारा, 27 क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1964, 1965, 1966 या फिर 1967? इसका आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है हमारा सी, 1966 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, राज्यसभा का विघटन कब होता है? तीसरे वर्ष में हो जाता है, 5वें वर्ष, छठे वर्ष या कभी नहीं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का विघटन हर 5 साल पे हो जाता है। हर 5 साल जैसे कंप्लीट होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा आती है। लेकिन याद रखिएगा, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, कभी भी राज्यसभा समाप्त नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से हमारा, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 3 दिसंबर 1981, 3 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1984 या 3 दिसंबर 1985? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, 1984, 3 दिसंबर 1984। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? अल्युमिनियम, लोहा, तांबा या फिर मैग्नीशियम? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे, आलू किसका प्रकार है? तना का, पत्ती का, फूल का या फिर जड़ का? इसका एक प्रकार है। इसका आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तने का। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 से हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? फेराडे, ऑस्ट्रेडे, आइंस्टाइन या फिर टेस्ला? इसका आप लोग को जवाब देना है।
इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्मस्ट्रांग ने चुंबकीय प्रभाव को खोजा था, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत वर्ष रत्न से सम्मानित किया गया? 1962, 1976, 1987 या फिर 1988? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1987 को गफ्फार खां को भारत रत्न दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995, 1988, 1999 या फिर 2003? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, 1999 को राष्ट्रीय कृषि बीमा लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में, मुंबई में, कोयम्बटूर में या फिर हैदराबाद में? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में। याद रखिएगा, कोयम्बटूर में गन्ना का अनुसंधान केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 1966, 1971, 1975 या फिर 1980? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, कितने डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य तापमान कहा जाता है? 273 डिग्री सेल्सियस, -280 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 377 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री को हम लोग परम शून्य तापमान कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सारनाथ के किस शासक का स्तंभ है? सारनाथ में जो स्तंभ है किसका है? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम या पुलिकेश का? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अशोक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग चलते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ही लोकसभा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, नेशनल मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? 1975, 1988, 1990 या फिर 1992? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1990 को नेशनल मंडेला को भारत रत्न दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका जो आंसर है वो सबको मालूम है, सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने यह भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसी के बाद ये वीडियो आज का समाप्त होता है। सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहां से इसको एक बार जरूर इसको चेक कर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर भी आप इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे हम लोग 12:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।